हेलो फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाने लगे हैं। एक बचे हुए कपड़े से, कोई भी कपड़ा हो सकता है, घर में बचा हुआ कपड़ा मिल ही जाता है कोई ना कोई पड़ा हुआ। तो आज हम बचे हुए कपड़े से कुछ यूजफुल आइटम बनाने जा रहे हैं। जैसे इस बचे हुए कपड़े से कई कुछ बन सकता है, जैसे पाउच हुआ, छोटा सा बैग हुआ और भी कई तरह की चीजें। तो हम एक छोटे से कपड़े से आज एक पाउच तैयार करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे मेरे पास ये एक बचा हुआ कपड़ा था जो एक सूट में से, लेडीज सूट में से बचा था। अब हम इस कपड़े के दो रेक्टेंगल टुकड़े काट लेंगे। इन्हें हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो दो हो जाएंगे, और अगर एक ही काटेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा एक सिंगल में। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल, इसे ऐसे बीच में से काट भी सकते हैं, और नहीं काटना तो कोई बात नहीं, इसको जुड़ा हुआ भी रहने दे सकते हैं। और अगर आपके पास दो ज्यादा छोटे छोटे रेक्टेंगल टुकड़े हैं तो दोनों से भी काम चल सकता है। किसी भी साइज के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वेस्टेज में से बनने वाला प्रोडक्ट है। तो किसी भी साइज के, जो भी साइज आपके पास है आप उसी का यूज कर सकते हैं, और कोई भी कपड़ा हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक ये रेक्टेंगल कपड़ा लिया, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये बीच में से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, और अगर आपके पास ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े तो आप दो टुकड़ों में भी ले सकते हैं। एक ये रेक्टेंगल टुकड़ा हो गया। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कपड़े की, इंची टेप की, ऑल पिंस की, सीजर, फोम आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो। इसकी जगह हम जैसे आटे की जो पॉलीथीन या बैग्स आते हैं वो, या फिर जो चावल जिसमें पैक में आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, या कोई अनदर मोटा सा कपड़ा हो वो भी बीच में लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। और एक ये इनर के लिए कोई सा भी कपड़ा हो वो लेंगे, और एक जिप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये एक रेक्टेंगुलर कपड़ा अपने एक आड़े तिरछे से कपड़े में से, जो भी हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हमने काट लिया। तो अब मैं आपको मेजरमेंट करके भी बता देती हूँ। ये है इसकी चौड़ाई, जो ऐसे फोल्ड करने के बाद 7 रह जाएगी, वो हमने 14 ली है, ये देखिए। और ये 10, मतलब कहने का मतलब ये है कि 14/10 का एक हमने पीस ले लिया रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसी नाप की हमने एक अंदर लगाने के लिए लाइनिंग कट की है, और इसी नाप की हमने एक फॉर्म का टुकड़ा कट किया है, जिसको हम इस तरह से तैयार करेंगे। ये हिस्सा आएगा ऊपर की तरफ, ये हिस्सा आएगा ऊपर की तरफ, ये आएगा बीच में, और ये नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से। अभी ये ढंग से रखा नहीं गया, तो इस तरह से ये आएगा। उसके बाद हम इसको क्विल्टिंग कर लेंगे, या सीधी सिलाइयां लगा के, या तिरछी सिलाइयां लगा के, या कोई भी डिजाइन डालकर, जैसा भी आपको पसंद हो आप उसको क्विल्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्विल्ट करने के बाद दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमने इन तीनों कपड़ों के इनर, फॉर्म और ये ऊपर का जो फैब्रिक है, इसको लेके एक इसकी क्विल्टिंग कर ली है।
क्विल्टिंग के लिए आप अपने हिसाब से जितनी भी चौड़ाई का स्क्वायर, ट्रायंगुलर, जिस तरह के भी शेप आप चाहते हो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ से 1 इंच से थोड़े बड़े ये स्क्वायर बनाए हैं, ऐसे ऐसे करके स्क्वायर बनाए हैं। अब हम इसको इस तरह से लेंगे, देखिए इस तरह से लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और ये जिप जो हमने ले रखी है इसी की साइज की है, देखिए इसके साइज की है जिप, ये लेंगे और इस तरह से ये अंदर की साइड आते हुए और एक इस तरह से आते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे, जो मैं अटैच करके अभी आपको दिखाऊंगी। इसको अटैच करने के बाद हम इन दोनों तरफ की को जोड़ते हुए सिलाइयां लगाएंगे, इधर से और इधर से। पहले हम जिप लगा लेंगे। ये हमारा इनर पार्ट है, जैसे मैंने कहा था आपको पहले भी, ये हमने दोनों साइड जिप को अटैच कर लिया और ये सिलाइयां देके इसको बंद करेंगे पाउच को। अब आप चाहे तो इसको फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग का यूज कर सकते हैं, मैं करूंगी, बाद में दिखाती हूँ आपको। और अगर आपको नहीं पाइपिंग लगानी तो आप सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से इसका एक कॉर्नर बना लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब इस कॉर्नर को पकड़कर हाफ इंच पे इस तरह से एक तिरछी सिलाई लगा लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। मैं लगा के भी दिखाऊंगी आपको बाद में। इससे ये होगा कि हमारा इस पाउच का थोड़ा सा छोटा सा बेस बन जाएगा, ऐसे नीचे का, ठीक है। अभी मैं करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको दोनों तरफ से पाइपिंग देते हुए फिनिशिंग कर ली। अब जिस तरह से मैंने बताया था आपको, इस कपड़े को ऐसे करके और यहाँ पे हाफ इंच पे एक तिरछी सिलाई लगा देनी है, जिससे इसका नीचे का बेस तैयार हो जाए। दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, सिंपल वे में सीधा करना है, इस तरह से। तो देखिए, जो हमने वो तिरछी सिलाइयां लगाई थी उसकी वजह से ये हमारा नीचे का बेस तैयार हो गया। ना भी लगाए हम सिलाइयां तो केवल वो फ्लैट होगा, बंद तो तब भी जाएगा, पर इस तरह से हमारा जैसे ही खड़ा करना हो तो इसका बेस बन गया, ठीक है। तो अब ये हमारा पाउच बिल्कुल तैयार है बनकर। देखिए, अब ये देखिए, जिप पे बंद करके देख लेते हैं हम। देखा, आप देखो, एक छोटे से रेक्टेंगल टुकड़े से, छोटे से वेस्ट टुकड़ा भी कह सकते हम, उससे ये कितना अच्छा पाउच बनके तैयार हो। अब इसमें बहुत सारा स्पेस, देखो अंदर बहुत सारा सामान आ सकता है, ठीक है। ये रहा हमारा छोटा सा पाउच।